हेलो दोस्तों, दिस साइड आशीष। और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल पर। चलिए बात कर लेते हैं हमारे कम्युनिटी ग्रुप के बारे में थोड़ी सी। तो कम्युनिटी ग्रुप के अंदर हम लोग बहुत सारे एनालिसिस चार्ट भेजते हैं, जैसे कि आप सामने आपको चार्ट देख रहे होंगे। तो इस चार्ट को फॉलो करके कैसे आप हमारे एनालिसिस को फॉलो करके डेली रूटीन में एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप, हमारे कम्युनिटी ग्रुप में आप किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और आप व्हाट्सअप के कम्युनिटी ग्रुप पर डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको मेरा पर्सनल नंबर भी मिलेगा, जिस पर आप डायरेक्टली मैसेज करके अपनी कोई भी स्टॉक की क्वेरी जो हो उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, ये देखिए वी आर ट्रेडर्स के नाम से। और यहाँ पर हम लोग डेली जो होता है चार्ट का एनालिसिस देते रहते हैं। चार्ट का एनालिसिस देने के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये चार्ट के एनालिसिस जो होते हैं पर्टिकुलर डे मार्केट को देख करके इंट्राडे के हिसाब से ड्रॉ किए जाते हैं, जिसको मार्केट पूरा पूरा रेस्पेक्ट देता है और मार्केट उसी ट्रेंड लाइन ड्राइंग जो करी हुई होती है वहीं पर ही मार्केट रेस्पेक्ट देकर वहीं से बाइंग या सेलिंग का जोन बनाता है। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे मार्केट है, ये जो इतना मार्केट है ये मार्केट है 8 मार्च का, और ये वाला जो मार्केट है ये मार्केट है 9 मार्च का। ये दोनों मार्केट के अंदर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। पहले हम लोग बात करते हैं थर्सडे के मार्केट की, 9 मार्च वाले मार्केट। दोस्तों, आपके सामने ये मार्केट दिखाई दे रहा है जो बेरिश मूवमेंट में रेगुलरली नीचे आया था। इसको हम लोग एक बार हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरह से ध्यान रहे कि हाँ ये मार्केट है थर्सडे का। ठीक है, ये मार्केट थर्सडे का मार्केट है जिसमें प्रॉपर बेरिश मूवमेंट आया था। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको ट्रेड कैसे करनी थी और हमारा एनालिसिस क्या था। ये हमारा सबसे ऊपर की जो लाइन ड्रॉ करी हुई है इसको रेजिस्टेंस बोला गया था, डेज हाई बोला गया था। एंड उसके नीचे में जो लाइन ड्रॉ कर रखी है एंड उसके नीचे में एक और लाइन ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करके दी थी उस दिन के मार्केट की कि रेगुलरली मार्केट नीचे की साइड में फ्लो करेगा। एंड उसके बाद में हमने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर हमारा एक व्यू भी बताया था जिसके अंदर हमने लिखा था कि आज मार्केट बेरिश मूवमेंट में रहेगा तो हर टॉप से बिकवाली करनी है, हर टॉप से आपको बेचना है। तो जहाँ जहाँ आपको टॉप मिला वहाँ से आप बेचते गए और देखिए अच्छा खासा पैसा उस दिन मार्केट में लोगों का बना था। तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है ट्रेडिंग व्यूज पर। इस चार्ट में मैं आपको प्रॉपर तरह से एक एक वर्ड बताऊंगा, एक एक तरीका बताऊंगा जिस तरह से आप लोग पैसा कमा सकते हो डेली मार्केट के अंदर। तो पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा, एक भी आप पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने मार्केट के अंदर पहले सेलिंग देखी, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट 15 मिनट का ये रेंज बनाया। ठीक है, 15 मिनट का जो कैंडल बनाया तो हमने इस ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ करा। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद में मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन को नीचे में ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करी। अब इस जगह से यदि हमने सेलिंग स्टार्ट की है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन देखिए 17,737 के आसपास हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एंड उसके बाद में जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो है 17,673 के आसपास की। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में आपको फर्स्ट ट्रेडिंग करनी है और आपको एंट्री करनी है इस कहीं जगह से पर्टिकुलर पॉइंट से। तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस में एंट्री करनी है दोस्तों, आपको हमेशा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस के अंदर एंट्री करनी है। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है? दोस्तों, हम लोग बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस, आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट ट्रेंड लाइन है 17,737 की, 17,675 की सेकंड ट्रेंड लाइन है और थर्ड वाली जो है 17,616 के आसपास की है। ठीक है, 675, 616 और 735 के आसपास की। तो आपको सबसे पहले जो आपको ट्रेड मिला वो इस वाली कैंडल के लो को क्रॉस करा जब इस वाली कैंडल है, तो यहाँ से कहीं आपको एंट्री मिली। तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आपकी कौन सी हो सकती है, पुट में आपको एंट्री करनी है। तो पुट आपका यहाँ पर कौन सा हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर 17,728 के आसपास आपको एंट्री मिल रही है। तो आप यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे, आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस लेंगे 17,000, यहाँ पर आप 17,800 का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, का आपको लेना है पुट। ठीक है,
यहाँ पर आप 17,800 का पुट ले सकते हो, ये इन द मनी कहलाएगा, क्योंकि आपको सेलिंग कहाँ से मिल रही है, 17,735 के आसपास से मिल रही है और इसके ऊपर में 17,800, तो 800 सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पर जो इस वाले पुट में जो मूवमेंट आएगा, इस वाले स्ट्राइक प्राइस में जो मूवमेंट आएगा, वो मूवमेंट आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके देकर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यदि मान लो आपकी ये वाली एंट्री मिस हो जाती है, आप दोबारा एंट्री लेना चाहते हो, तो दोबारा एंट्री आपको इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे मिलेगी, या फिर इस वाले ट्रेंड लाइन से वापस से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक गया और ऊपर गया। बट मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा था, मार्केट का सिनेरियो बेरिश बना हुआ था, ठीक है। तो आपको बेरिश मोमेंटम ही रखना है, बेरिश मोमेंटम के अलावा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने जो व्यू दिया था मॉर्निंग के अंदर वो हमारा व्यू था बेरिश, क्योंकि बेरिश के अंदर ही मार्केट चलने वाला था पूरा दिन। सो अगेन देखिए, मार्केट जहाँ पर आपको पहले एंट्री मिली थी, डॉट उसी जगह का आपका जो एंट्री पॉइंट था उसको टच किया एंड वहाँ से वापस से मार्केट ने फॉल किया। तो यदि चाहो तो इस पुल बैक के ऊपर भी आप लोग एंट्री कर सकते हो, जिसमें 17,800 का ही पुट में आपको एंट्री करनी है, ठीक है। एंड 17,750 का पुट भी एट द मनी रहेगा, उसमें भी आप एंट्री कर सकते हो। बट एट द मनी में सबसे ज़्यादा प्रीमियम मार्केट खाता है, सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू खाता है। तो एट द मनी में आप ना जा करके इन द मनी जाइए। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, जितना आप इन द मनी में आपका बजट अलाउ करता है उतना आप इन द मनी जा सकते हो, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप यहाँ से भी एंट्री नहीं बनाते हो, आपको लगता है कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए और यहाँ तक मार्केट नहीं आता है, ये पुल बैक के बाद में ही वापस से डाउन आ जाता है मार्केट। वैसे तो हमने व्यू दिया था हमारा मॉर्निंग का कि हर एक पुल बैक में आपको सेलिंग करनी है, हर एक टॉप से आपको सेल करना है। पर यदि आप यहाँ पर फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर यदि आप रिस्क लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो पहली वाली कैंडल का जो हाई है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 17,758 के आसपास का आपका 20-30 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ पर रहता है। तो यदि इतना बड़ा रिस्क आप नहीं लेना चाहते तो आप वेट करिए इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे में ब्रेक होने का। तो जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होती है नीचे में, तो यहाँ देखिए इस वाले कैंडल से आपको एंट्री लेनी है। अब यहाँ यदि आप एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस वाले कैंडल का हाई, जो कि आपका क्या बन रहा है, 17,669 का आपका हाई बन रहा है, 17,679 का। और आपका जो यहाँ पे एंट्री बन रही है 16,669, यानी कि ओनली फॉर 10 to 11 12 पॉइंट का आपका यहाँ पर एसएल बन रहा है। तो यहाँ से यदि आपने एंट्री ली है मार्केट के अंदर, तो यहाँ देखिए हमेशा याद रखिए दोस्तों, मॉर्निंग के अंदर जो फर्स्ट एंट्री मिलती है वहाँ पर आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलता है, बहुत अग्रेसिवली प्रॉफिट मिलता है। बट उसके बाद में आप यदि किसी सेटअप पर एंट्री लेते हो, उसके बाद में किसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर आप एंट्री लेते हो, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट दिन में कंसोलिडेट हो जाता है। मॉर्निंग के अंदर मार्केट अच्छा वोलेटाइल होता है, तो वहाँ पर यदि आपने सही सेटअप पर ट्रेड पकड़ ली तो आपको हाथों हाथ ही प्रॉफिट मिल जाता है। बट यदि आप दिन में किसी ट्रेड सेटअप पर एंट्री करते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ता है और अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने सेटअप के अंदर लगाना, अपने सिस्टम के अंदर लगाना, अपने दिमाग में नहीं लगाना है। दिमाग में जब भी हम स्टॉप लॉस लगा करके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। या मान लीजिए मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, नीचे से रिजेक्शन भी लिया, ये देखिए रिजेक्शन लिया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल को बनाया मार्केट ने और यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन भी लिया। नीचे से रिजेक्शन लेने के बाद में क्या किया मार्केट ने, अगर यदि यहाँ से सीधा ही यहाँ से ऊपर चला जाता मार्केट, इस तरह से ये कैंडल बना देता, तो आपका यदि एसएल यहाँ पर नहीं लगा हुआ होता, यदि आपका एसएल यहाँ पर नहीं लगा हुआ होता तो मार्केट तो सीधा आपका लॉस खा जाता ना, सीधा सीधा लॉस ले लेता आपको, ठीक है। तो इसलिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको सिस्टम में लगा करके रखना, अपने दिमाग में लगा करके नहीं रखना। पहला सबक तो ये, ठीक है। दूसरा आपको ये है कि आप यदि मार्केट में मॉर्निंग के बाद में सेकंड जो सेटअप बनता है, सेकंड जो ट्रेंड लाइन के अंदर आपको सेटअप के अंदर एंट्री मिलती है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगा करके बिल्कुल प्रॉपर तरह से वेट करना है कि मार्केट कब मेरे टारगेट पर आएगा और मैं अपना टारगेट पर एग्जिट करूँगा। तो यहाँ देखिए मार्केट ने 4 कैंडल में आपको वेट करवाया, 4 कैंडल आपको वेट कराने के बाद में एक लंबा कैंडल बना और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, सीधा टारगेट पर टच हो गया। अब टारगेट पर टच होने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टारगेट पर एग्जिट करते हो, प्रॉफिट बुक करते हो, या फिर आप यहाँ से 20-30 पॉइंट, जैसे कि ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये हमारा ट्रेलिंग एसएल था। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपने 50 पर एंट्री करी है और आपका जो ट्रेड है वो 80 पर पहुँच गई है, तो आप उससे जो एंट्री प्राइस है 50 रुपये का, वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे। जब आपने 50 पर एंट्री करी थी तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था वहाँ से 20 से 30 पॉइंट पहले का, ठीक है।
जो भी आपको सिस्टम बता रहा था। पर जैसे ही आपका एंट्री प्राइस से प्राइस 20 से 30 पॉइंट ऊपर पहुंच गया तो आपने क्या करा, अपने एंट्री प्राइस को अपना स्टॉप लॉस बना लिया। यानी कि अब यहाँ पर ना तो आपका लॉस हो सकता, ना ही प्रॉफिट हो सकता। यदि मार्केट वापस से डाउन भी आता है तो आपको जो आपका पैसा आपने लगाया वो वही का वही पैसा आपको वापस से मिल जाएगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। वहीं से मार्केट यदि 80 से 100 चला जाता है तो आप क्या करोगे, 100 पे मार्केट चल रहा है और आपका एंट्री प्राइस था 50 का, तो आप अपने एग्जिट पॉइंट को, अपने स्टॉप लॉस को उठा करके कहाँ ले जाओगे, 80 पर ले जाओगे या फिर 85 पर ले जाओगे, ठीक है। 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का आपको डिफरेंस रखना पड़ता है। इतने डिस्टेंस पे आप अपने ट्रेलिंग एसएल को ट्रील करते जाओगे। ट्रेलिंग एसएल हमेशा क्यों लगाते हैं दोस्तों, ट्रेलिंग एसएल इसलिए लगाते हैं ताकि आप एक अच्छा खासा लंबा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमने जिसने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ पर देखिए टारगेट हमारा क्या था, टारगेट था 17,616, ठीक है, 616 का टारगेट था। और हमने जो हमारा एसएल लगाया वो एसएल लगाया था हमने 17,637 का, यानी कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास का हमने यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगाया था। तो हम ट्रेलिंग एसएल लगा करके बैठे हुए थे, यदि मार्केट वापस से ऊपर भी जाता तो हमारा एसएल हिट होता, तो बट हमारा इतना प्रॉफिट तो हमारा बचा हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें और बड़ा टारगेट मिला जो कि यहाँ तक का मिला था 17,590 तक का। यानी कि सोचिए 20 पॉइंट का रिस्क लेकर के हम बैठे थे यहाँ पर और हमें टारगेट कितना मिला, हमें मिनिमम 30 पॉइंट के आसपास से 30 से 35 पॉइंट का टारगेट मिल गया, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया हमको यहाँ तक आने पर। बट ये क्या होता है कि अभी हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर 30 से 35 पॉइंट मिले होंगे, बट यदि इसी को आप आगे लेकर चले, यदि आपने मान लो यहाँ से एंट्री करी होती, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यदि आपने एंट्री करी होती, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यदि आपने एंट्री करी होती तो आपको यहाँ तक का टारगेट अच्छा खासा मिल गया पहले तो। उसके बाद में आपने क्या करा, ट्रेलिंग एसएल यदि नहीं लगाते हो, यहाँ पे पुल बैक मिला, पुल बैक में आपने वापस से एवरेज किया अपनी ट्रेड को और एक और डोजी पर आपने क्या करा, इस डोजी पर आपने एक और अपना एवरेज बढ़ा दिया, अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। फिर अगेन मार्केट आपके टारगेट पर आया, टारगेट पर आया तो आपने क्या करा, ये जो आपका लास्ट स्विंग था, ये वाला स्विंग, इसके बराबरी में आपने क्या करा, यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल लगा दिया इस वाली कैंडल के हाई पर, इस वाली कैंडल के हाई पर आपने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया, ठीक है। ये ट्रेलिंग एसएल आपका कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ट्रेलिंग एसएल आपका दिखाई दे रहा है, ये ट्रेलिंग एसएल आपका दिखाई दे रहा है 17,696 पर, 696 पर आपका ट्रेलिंग एसएल है और आपका टारगेट जो है वो टारगेट है आपका 17,675 पर। तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास का आपका ट्रेलिंग एसएल है, 20 से 25 पॉइंट के आसपास का ट्रेलिंग एसएल है। यहाँ से मार्केट ने अगेन फॉल दिया और अगेन देखिए मार्केट इतना बड़ा नीचे आ गया, इतना बड़ा टारगेट आपको और मिल गया। यानी कि यहाँ आपने सिर्फ 20 से 25 पॉइंट का आपने ट्रेलिंग एसएल लगाया था, 20 पॉइंट का रिस्क लेकर के बैठे थे और आपको अगेन जो टारगेट मिला वो कितना मिला, 17,618-16 तक, 16 के आसपास का। यानी कि ऑलमोस्ट आपको 50 से 60 पॉइंट आपको फ्री के मिल गए इस ट्रेलिंग एसएल की वजह से। वरना तो आप क्या करते हैं, इसी टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक करते, अपना पैसा घर ले जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप ट्रेलिंग एसएल लगा करके मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आप सेकंड वाले स्ट्राइक प्राइस, सेकंड वाले सेटअप के अंदर एंट्री करते हो तो आपको कहाँ पर एंट्री करनी है और कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस बाय करना है। तो वहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि सेकंड वाला ट्रेंड लाइन है हमारा, जिसको ब्रेकडाउन पर हमने एंट्री करी, ये बन रहा था हमारा 17,674 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इन द मनी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास में जो इन द मनी होगा वो होगा 17,700 आप रख सकते हो, ठीक है। 17,750 भी यहाँ पर और ज़्यादा इन द मनी हो जाएगा। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस यदि आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, वैसे तो 17,800 यदि आप रखना चाहो तो यहाँ पर भी वही रख सकते हो। और यदि आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, मैं यहाँ पर नहीं जा सकता, तो आप इन दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। इन दो 17,775 है, ठीक है, हाँ 675 है और 17,750 का आपने यहाँ पर पुट लिया, नहीं इन द मनी ही रहेगा ये। इसके बाद में फिर आपका जो टारगेट बनता है, यहाँ पे जो आपका टारगेट बन रहा था उस पर टारगेट का प्रॉफिट बुक ईजिली कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक पूरा सेटअप बन गया, पूरा सिनेरियो बन गया जिस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो हमारे चार्ट एनालिसिस पर। सो दोस्तों, यदि आपने हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी वीडियो के। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में आपको डेली रूटीन में मार्केट का एनालिसिस मिलेगा, कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस भी मिलेगा, इसी तरह से ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करी हुई मिलेगी। उन ट्रेंड लाइन पर आप ट्रेड कर सकते हो और ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करने के बाद में आप वहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हो। अब देखिए आपको
फ्राइडे का मार्केट दिखाते हैं। फ्राइडे के मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था। इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद में आप देख सकते हो ये हमारा एनालिसिस था, और एनालिसिस में हमने 4 ट्रेडें पकड़ी थी मार्केट के अंदर। यहाँ देखिए ये डाउनफॉल हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ कर दी थी। इस ट्रेंड लाइन से देखिए मार्केट ने अगेन बाइंग दी, फिर ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, वापस से वहाँ से सेलिंग मिली, यहाँ से अगेन हमें बाइंग मिली, वहाँ से वापस सेलिंग मिली, फिर अगेन बाइंग मिली। इस दिन हमने मार्केट के अंदर हमारा व्यू जो रखा था वो व्यू रखा था बॉटम, हर बॉटम से आपको बाइंग करनी है। तो हर बॉटम, जितना भी बॉटम मिला आपने बाइंग करी। देखिए यहाँ से भी बॉटम मिले, यहाँ से भी आपको बाइंग मिली। बाइंग में अच्छा खासा लोगों ने पैसा कमाया। तो इस तरह के चार्ट एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। मेक और ब्रेक लेवल का मतलब होता है कि यदि इस वाले ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट नीचे जाएगा, और यदि इस वाले ट्रेंड लाइन पर मार्केट सस्टेन कर गया तो मार्केट में अगेन बाइंग बनेगी, बुलिश मोमेंटम बनेगा। और ये डेज हाई था हमारे हमारे नज़र में मार्केट का, कि इससे ऊपर मार्केट आज के दिन में नहीं जाएगा। तो देखिए मार्केट ने ऑलमोस्ट वहीं पर ही मार्केट टच होकर के रुक गया, मार्केट ऊपर नहीं गया। ये 3 बजे का अच्छा खासा कैंडल बना था, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं गया। और नीचे में आप देख सकते हो ये जो बॉटम डाइवर्जन था, यहाँ से मार्केट ने डाइवर्जन दिया था, वापस से मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं। तो इस तरीके के चार्ट आपको डेली रूटीन में हमारे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर मिलते रहते हैं, जिसके अंदर आप इजी वे में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे कम्युनिटी ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रहा हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। दिस सेड आशीष।